Hello students, welcome in your science class. I am Kapsem is here making your science easy. Students, अभी ये पिक्चर देख के आप सोच रहे होंगे ये कापसेम इज बोल रहे हैं तो ये क्या हमें धर्म की बातें बताने वाले हैं, पुराणों की बातें बताने वाले हैं। तो हाँ, मैं आपको पुराणों की बातें बताने वाली हूँ, लेकिन अपने साइंस से रिलेटेड। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है महर्षि कनाद। ये जो महर्षि कनाद है, इन्होंने सबसे फर्स्ट इन्वेंशन किया था अणु का। अब ये अणु क्या है, हम इसे अणु बोलते हैं, लेकिन आपको भी ये वर्ड मालूम नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में इसे कुछ अलग नाम है। तो ये अणु क्या है ये हम देखने वाले हैं और इन महर्षि कनाद ने क्या किया था ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो ऋषि कनाद है, इन्होंने सबसे फर्स्ट इन्वेंशन किया था अणु मतलब एटम का, जिसे हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ये एटम का पिक्चर। ये जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है पार्टिकल का। एवरी पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल, every matter is composed of very small particle that is called atom, और मराठी में इसे बोलते हैं अणु। ये जो महर्षि कनाद है, इन्होंने एटम का इन्वेंशन कैसे किया था। एक बार ये कहीं जा रहे थे और उनके हाथ में एक फल था, फ्रूट। चलते चलते वो उस फ्रूट को अपने नेल्स से क्रश कर रहे थे, उसे कुरेद रहे थे, और वो फल, वो जो फ्रूट था उनके हाथ में, वो क्रश करने की वजह से, वो कुरेदने की वजह से वो छोटा छोटा हो रहा था। और लास्ट में वो इतना छोटा हो गया कि उसके और छोटे पार्ट, उसे और कुरेदना उनके लिए इम्पॉसिबल बन गया। उसके और छोटे पार्ट बनाना उनके लिए इम्पॉसिबल बन गया। तो इसी से उन्होंने ये सोच लिया कि जैसे ये फ्रूट छोटा छोटा बनता गया है, वैसे ही सभी थिंग्स जो है, सभी मैटर जो है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होते हैं। और वो तब तक डिवाइड होते हैं जब तक उसका स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं बन जाता। तो उन्होंने ये इन्वेंट किया कि एवरी मैटर has the smallest part that is called atom, और उन्होंने इसे नाम दिया था अणु। ऑब्वियसली वो इंडियन ऋषि थे, इंग्लिश तो नहीं बोलते थे, तो उन्होंने इसे बोला था अणु। ये इन्वेंशन हुआ था महर्षि कनाद के बारे में। महर्षि कनाद ने ये एटम का इन्वेंशन किया था। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। यस, व्हाट इज एटम? एटम आर सो स्मॉल that they cannot be seen even by most powerful microscope. इतने वो एटम्स छोटे होते हैं। तो ये एटम जो है, अगर उसे समझना है तो हम, या फिर देखना है, या फिर उसकी स्मॉलेस्ट नेस के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम कैसे जान सकते हैं? ये ऐसे ही हमने देखा है अभी कि वो पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी ये जो स्मॉलेस्ट एटम है ये देखा नहीं जा सकता है।
तो हम कैसे नाप सकते हैं इसे? देखो, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो जब एक साथ लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियंस ऑफ एटम अगर लिए, तो वो कितने दिखेंगे हमें? वो दिखेंगे हमें 1 mm, मीन्स 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर अपने स्केल पे सेंटीमीटर के यूनिट्स है। 1 सेंटीमीटर के 10 स्मॉल स्मॉल पार्ट बनाए गए हैं, उसमें का एक वन पार्ट, तो वो जो 1 लाइन है स्मॉल वाली, सिर्फ उतना वो बन जाता है। कितने एटम लेने के बाद? 4 मिलियंस एटम लेने के बाद उतना बन जाता है। तो वो एटम कितना स्मॉल होगा ये हम सोच सकते हैं। अब ये जो इंग्लिश नेम एटम इस अणु को दिया गया, ये किसने दिया? तो ये दिया जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी का। इसने इस स्मॉलेस्ट पीस को नाम दिया एटम। इसने क्या किया? देखो, अ पीस ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मैटर। इफ दिस पीस ऑफ आयरन इज ब्रोकन, it forms smaller pieces of iron. If we continue breaking this piece of iron, it forms still smaller and smaller pieces. However, this must end somewhere. It should be possible to get the smallest piece of iron that cannot be broken any further. And this smallest piece of iron is named as iron atom by जॉन डाल्टन। इस जॉन डाल्टन ने अपने ऋषि कनाद के थ्योरी से एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक आयरन का पीस लेके उसने उसके स्मॉल पीसेस बनाए। इतने स्मॉल पीसेस कि सबसे छोटा वाला पीस बनने तक उसने उसे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया, और लास्ट में एंड में जाके एक ऐसा पार्ट मिला उसे जिसे वो डिवाइड कर ही नहीं सकता था। यस, अब ये सब उसने किया लेबोरेटरी में। तो वहां पे इस आयरन का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम उसे फाइंड आउट हुआ। जो कनाद ऋषि ने अणु नाम बताया था, उस अणु को उसने नाम दिया एटम। अब यही होता है गोल्ड पीस के बारे में भी। गोल्ड पीस के स्मॉल पार्टिकल अगर बनाए तो उसका भी मिल गया गोल्ड एटम। यस, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वन स्मॉल, ये कौन सा है? ये पार्ट है अपने पिन पॉइंट पे बैठने वाला पार्ट। यस, अपनी जो पिन होती है जिसे हम टाचनी बोलते हैं, यस, वो पिन पॉइंट पे जितना पार्ट बैठता है किसी भी मैटर का, तो वो वाला पार्ट अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आयरन, गोल्ड जैसे मैटर के बारे में। लेकिन यही वाटर के बारे में किया तो उसके इतने स्मॉल पार्टिकल्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन और गोल्ड था उसमें वन टाइप का ही मैटर था। सिर्फ आयरन पीस में सिर्फ आयरन ही था, गोल्ड पीस में सिर्फ गोल्ड ही था। लेकिन ये जो वाटर था, तो इस वाटर में सिर्फ वन थिंग नहीं थी। हमें वाटर का फॉर्मूला मालूम है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। वाटर का फॉर्मूला है
H2O मीन्स वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से. यस, 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन से ये वाटर बनता है. तो ये जो वाटर है ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर से बना है, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट पार्ट, वन स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं निकाला जा सका. तो ये 2 एटम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए 2 डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को नाम दिया गया मॉलिक्यूल. यस, जिसे ही हिंदी या मराठी में बोला जाता है रेणु. यस, एटम को मराठी में बोला जाता है अणु और मॉलिक्यूल को बोला जाता है रेणु. ये थ्योरी सबसे फर्स्ट दी थी महर्षि कनाद ने, और उसे ही ये जो फॉरेन साइंटिस्ट है उन्होंने इन्वेंट करके उनका नाम उसे दे दिया, एटम एंड मॉलिक्यूल. Then how can we define molecule? A molecule is the smallest particle of an element or a compound that can normally exist independently. Yes, and this is the definition of molecule. Now, what is atom? An atom is the smallest particle of an element that can take part in chemical reaction. Here we can see the molecule. You can see here there are some white particles and some red particles. Means this structure is made from 2 group of atoms. Shortly, we can define molecule as a group of atoms stuck together. What is molecule? A group of atoms stuck together is called molecule. If we take an example of water molecule, there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Means a group of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom stuck together to form water molecule. Now, what are elements and what are compounds? As we seen, iron, gold, hydrogen and oxygen are some examples of substances made up of only one kind of atom. मतलब ये जो मैटर है, आयरन हो, गोल्ड हो, ये एक ही टाइप के एटम से बना है. आयरन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर करते गए तो हमें आयरन का ही 1 एटम मिलेगा. गोल्ड के पार्टिकल्स करते गए तो हमें गोल्ड का ही एटम मिलेगा. तो ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे सब्सटेंसेस है जो एक टाइप के ही एटम से बने हैं, उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? The substances that are made up of only one kind of atom are called as elements. या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं a substance made up of only one kind of atoms that cannot be broken down into simpler substance by chemical method is called an element. Yes. Then what is compound? Water is made up of 2 elements. Which are the 2 elements? Yes, hydrogen and oxygen. Water is made from 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, and it is compound. Means a substance formed by the chemical combination of 2 or more elements in fixed proportion is called compound.
वाटर का जो मॉलिक्यूल हमने देखा है उस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है हर बार। यस, ज्यादा क्वांटिटी में हमने वाटर लिया तो भी उसका मॉलिक्यूल वही रहेगा। ऑक्सीजन के जितने एटम हैं उससे डबल हाइड्रोजन के एटम। तो ये है प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो ऐसे फिक्स्ड प्रपोर्शन में जो सब्सटेंसेस मिलते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है 2 या मोर एटम्स का, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है कंपाउंड। व्हाट आर कंपाउंड्स? अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements in fixed proportion is called a compound. Now we will see how elements form compounds. Elements से compound कैसे बनते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं atom of oxygen and atom of carbon. ये जो 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन एटम्स, सिंगल ऑक्सीजन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्ट है 1 ऑक्सीजन एटम, और अगर हमने 2 ऑक्सीजन एटम साथ लिए तो वो बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला है O2। ऑक्सीजन के 2 एटम्स अगर लिए हमने तो वो बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये कार्बन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स अगर हमने साथ में लिए तो वो बनेगा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गया कंपाउंड। कौन से एलिमेंट लिए हमने? ऑक्सीजन एंड कार्बन। कौन से प्रोपोर्शन में लिए? कार्बन लिया 1 और ऑक्सीजन लिया 2, 1:2। इस प्रोपोर्शन में अगर हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन लिया तो उससे बन जाता है न्यू कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे बनते हैं एलिमेंट से कंपाउंड। अब ये जो एलिमेंट है ये टोटल कितने एलिमेंट्स है देखो, 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें है टोटल 118 एटम्स, और इनसे बने हैं डिफरेंट एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड। इसी 118 एटम से मिलियंस ऑफ कंपाउंड बने। कैसे बने हैं? तो अपने अल्फाबेटिक लेटर्स है, कितने लेटर्स है अपने इंग्लिश में? 26 लेटर्स। और ये 26 लेटर्स के हमने मेनी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाए हैं, है ना। जैसे AND एंड, अल्फाबेट लिया A, N एंड D और इनके कॉम्बिनेशन बन गया, इनके कॉम्बिनेशन से बन गया वर्ड एंड। उसी एक अल्फाबेट को अगर हमने चेंज किया, A की जगह पे लिया हमने END एंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें मिले हैं 26 लेटर से। वैसे ही 118 एटम से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने हैं। That is why we see millions of compound all around us. और एग्जाम्पल अगर बताए कंपाउंड्स के, एग्जाम्पल्स है वाटर, शुगर, chalk, vinegar, salt. These are some examples of compound that we see in our daily life. Their molecules are different from each other. These different in the molecule is the reason why salt is salty and sugar is sweet.
ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स मिले हैं इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलते हैं। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है? वो मॉलिक्यूल के डिफरेंस की वजह से है। जैसे मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड में है, उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी उस कंपाउंड को मिल जाते हैं। अब ये सॉल्ट और शुगर के क्या फॉर्मूला है? ये जो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स है इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। ये जो अभी मैंने आपको बोला 118 एटम्स है, उनके भी फॉर्मूलाज या सिंबल्स हम देखने वाले हैं। इसके लिए मैं एक चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, उस वीडियो से आप वो एटम्स 118 एटम्स और उसके सिंबल्स लिख लेंगे। ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। हम देखेंगे क्या सीखा हमने सीखा एटम। व्हाट इज एटम? एटम is the smallest particle of an element. It is smallest particle of an element. बोले तो element बनता है atoms से। नेक्स्ट क्या सीखा हमने? molecule. What is molecule? Molecule is the smallest particle of an element or compound. ये मॉलिक्यूल बनता है डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से। और देन लास्ट हमने सीखा कंपाउंड। कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल से। इसका मतलब कंपाउंड इनडायरेक्टली किससे बनेगा? एलिमेंट से। Many elements have a great tendency to combine with each other to form compound. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। These elements are therefore not found in free state in nature. They only occur in combined form as compound. Very few elements occur in the free state in nature. अब फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही थोड़े हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिल जाता है। देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी फ्री स्टेट में ईयर में प्रेजेंट होता है। हमने देखा ईयर के कंस्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन है 78%, है ना। तो ये नाइट्रोजन फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में क्या प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का? 21%। ये ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिलता है। गोल्ड अल्सो, ये भी प्योर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में हमें नेचर में देखने को मिलता है, प्योर गोल्ड। Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent element. अब कुछ जो एलिमेंट्स है उसका प्योर फॉर्म हमें कैसे मिलेगा? वो एलिमेंट जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब उस एलिमेंट का प्योर फॉर्म हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया तो प्योर ऑक्सीजन एंड प्योर हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। तो कंपाउंड कौन सा है? वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो प्योर ऑक्सीजन एंड प्योर हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं।
So here we learn about atom, molecules, element and compound.